जियाजी। अरे थोड़ा उधार लेता हूँ। अरे 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 नहीं, वह बैट, वह नहीं। हे कोंग, तुम खोलोगे। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम अंदर जाना चाहते हो? धन्यवाद। अरे 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 हल्के से वापस जाओ, मत मारो। धन्यवाद। माफ कीजिए, मैं अगली बार तुम्हें चुका दूंगा। नहीं, यह बैट खरीदी नहीं गई थी। अरे हेलो। हेलो जियाओ जी, मैंने हेकांग को हाल ही में मिले नेताओं की जानकारी और तस्वीरें तुम्हें भेज दी हैं। तुम्हें मिली क्या? मिल गई, थोड़ी देर में देखता हूँ। मिस्टर सन, बॉस है। मिस्टर ली, आप सब मेरा फैसला करो। वह औरत पहले नीचे आओ। न सिर्फ बाहर गलत काम करती है बल्कि जंगली आदमी को लेकर मेरे बेटे को पीट दिया। जियाओ जी, देखो ये तुम्हारा घरेलू मामला है, जल्दी से संभालो इसे। माफ कीजिए एडिटर। आप सब मेरा फैसला करो। नीचे आओ। लीडर, अरे 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 आपको हमारा न्याय करना होगा। आप चिंता मत करो। इस तरह के अनैतिक व्यक्ति हेलो और कैसा है? 110। हाँ, मुझे पुलिस को बुलाना है। तुम पुलिस बुला रहे हो? पुलिस आए तो अच्छा है। आंटी आंटी और वह जंगली आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती? आंटी आंटी बेशर्म। आंटी ने मुझे देख लिया है। तुम्हें तुरंत निकाल दिया जाएगा। एडिटर, चले जाओ। अरे 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 तुम लोग, संतुष्ट लीडर। अरे तुम इतने लोग मेरी गर्लफ्रेंड को अकेले परेशान कर रहे हो। तुम कौन हो? मैंने अभी संभाला। तुम लीडर हो ना? मैं इसकी पुष्टि करने आया हूँ, दायु ग्रुप के इंटरव्यू के बारे में। तुम कौन हो? एडिटर देखो, वो शायद दायु ग्रुप के मालिक है, बॉस संघ। देखो देखो, बॉस संघ संघ है ना? बॉस संघ संघ सब गलतफ हम ही है। आप पहले बैठिए, आप पहले बैठिए। वो सब गलतफ में थी। गलत हमी जरूर थी। गलतफ में मेरी गर्लफ्रेंड कैसी है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो हमारा इंटरव्यू तो ठीक है ना? इंटरव्यू जरूर होगा, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड को ही करना होगा। मुझे खुद इंटरव्यू देना है। बिल्कुल उसी का है, और कौन उससे छीन सकता है? हटा दो। आप चिंता न करें, मैं इस बात को संभालता हूँ बहुत अच्छे से। हटा दो मुझे। ठीक है, चिंता मत करो। वक्त बर्बाद मत करो। तुम लीडर, क्या हुआ लीडर? पहुंच गए। माफ कीजिए। अरे, 1 मिनट रुको। बॉस संघ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, चलो ऊपर इंटरव्यू करते हैं। तुमने मेरी मदद क्यों की? क्या तुम्हें सच में मेरी याद नहीं है? क्या मुझे तुम्हें याद रखना चाहिए? तुम्हें याद है। अरे, क्या कर रहे हो? वाह, कितनी सुंदर है। क्यों छिप रहे हो? समझ गया, प्यार का कर्ज। ऐसा नहीं है, ऐसा सोचो। कोई बात नहीं बॉस संग, मर्द समझते हैं, खासकर आप जैसे सुंदर और अमीर मर्द। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। अरे, मैं छुटकारा नहीं पा सकता। खत्म हो गया। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? क्या मतलब है? तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा? तुम कौन हो? नीचे आकर बात करने की हिम्मत है? तुम जाओ। तुम ऊपर आओ। संग संग दरवाजा खोलो, मुझे ऊपर आने दो। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? दरवाजा खोलो। ठीक है, ठीक है। संग संग तुम मुझे समझाओ, यह कौन है? मेरी प्रेमिका है। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। मैंने कह दिया, हम दोनों सही नहीं हैं। छोड़ दो। फिर मैं अपने गॉडफादर को बताऊंगी। तुम मेरे पापा के पास जाओगे तो कोई फायदा नहीं। हम वाकई सही नहीं हैं। तुम मेरे लिए इंतजार करो। धन्यवाद की जरूरत नहीं। धन्यवाद। तुमने मुसीबत मोल ले ली। मैं नहीं।
अगर यह मामला इतना आसान होता तो मैं पहले ही सुलझा लेता। फिर मैं क्या करूं? नाटक को सच बना दो। जब तक तुम सच में मेरी प्रेमिका नहीं बन जाती तब वह मुझे परेशान नहीं कर पाएगी। या फिर मुझे लगता है मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात भूल गया। इंटरव्यू। अगली बार मैं पहले जा रहा हूं। अरे इंटरव्यू कब है? मिस जिया, मुझसे क्या बात है? हेकोंग कहाँ है? उसे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं आया। क्या आपको याद है मेरा 1 महीने पहले का डिनर? उस रात बॉस संग, ये रैकेट इतना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण। लीना ने मुझे दिया था। अच्छा, टेनिस देखा है? थोड़ा बहुत। मिस जिया आ गई है। जिया जी। वो मिस जिया आ गई है। उसे अंदर आने दो। तुम्हारे लिए नहीं आई। वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जांग डायरेक्टर से मिलने गई। उनसे क्या चाहिए? पता नहीं। मुझे नहीं छोड़ने। अरे डायरेक्टर जांग, ऐसा है पिछले महीने हमने डिनर किया था। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज भूल गया। क्या आपको याद है उस रात? अरे मिस जिया की बात मैं कैसे भूल सकता हूं? याद है, याद है। अच्छा जिया जी, उसे यह स्टाइल पसंद है। जाकर उसे कहो विदेश ट्रांसफर कर दो 1 महीने के लिए। ठीक है। उस रात वास्तव में कुछ गिरा था, लेकिन यहां लोग ज्यादा हैं। मैं ऑफिस में जाकर आपके लिए सोचता हूं। अभी जाओ। ठीक है, चलो चलो चलो। क्या कर रहे हो? सेक्रेटरी जू। फोटो डिलीट कर दो। वो कौन था? और उस रात के व्यक्ति से संपर्क कर रही है। कोई बात नहीं। ओह, आज आप बिल्कुल डायरेक्टर झांग जैसे लग रहे हैं। लग रहा हूं? हाँ, ओह हा हा हा। मुझे पता चला है हाल ही में मिस एक्साई इन लोगों के साथ ज्यादा घुल मिल रही है। अक्सर इन लोगों के साथ शराब पीती है। शायद उन्हें चापलूस पसंद नहीं। ये लोग संभावना नहीं है। फिर कौन हो सकता है? मिस एक्साई, मालिक ने कहा है आपके लिए तैयार किया गया सिल्वर ईयर सूप गर्मा गर्म पीना। और हाँ, अगली बार दरवाजा खोलने से पहले दस्तक देना याद रखना। मेरी अनुमति के बिना अंदर नहीं आना। ठीक है। आखिर कौन हो सकता है? यह घर, इस घर का मालिक। शायद कोई निशान छोड़ गया हो। यह बटन कस्टमाइज्ड लगता है, आम नहीं। वह है। बॉस सैंग, आप कहिए। पहले हम मिल चुके हैं। नहीं मिले, गलती हो गई। तो क्या आपको बच्चे पसंद हैं? क्या यह इंटरव्यू का सवाल है? ओह नहीं। तो जल्दी इंटरव्यू कर लो, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। ओह, वह कैसे बदल गया लगता है। अरे बॉस सैंग, क्या आप पानी पिएंगे? माफ कीजिए बॉस सैंग, सॉरी। बॉस सैंग, मैं आपको यह देखने में मदद करता हूँ। सच में आप ही हैं। तुम बड़ी दिलचस्प हो। क्या तुम्हें मर्दों की कमी है? मुझे कमी नहीं है। तुम मेरी कल्पना से काफी अलग हो। तुम और मैं मेरी कल्पना से भी काफी अलग हैं।
ठीक है, मैं तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लूंगी। कृपया बाहर जाइए। वह अब पहले वाली एक्साइज ही नहीं रही। अगर उस रात वह होता तो क्या यह बच्चा रह सकता था? बॉस सैंग, श्री संग, हम कब फिर से इंटरव्यू कर सकते हैं? कोई मौका नहीं। संग संग, मौका है, तुम उसे हटा देने के बाद। अरे संग, मिस है, लोमड़ी तुम यहाँ क्या कर रही हो? संग संग कहाँ है? श्री संग यहाँ नहीं है। क्या हुआ? लोमड़ी, पिछली बार मैंने तुम्हें नहीं संभाला, अब भी मेरे पास आने की हिम्मत? मिस है, पिछली बार की बात पूरी तरह से एक गलतफहमी थी। मेरा और श्री संग के बीच कोई रिश्ता नहीं है। सच में, मैं पिछली बार पूरी तरह से इस्तेमाल हो गई थी। मुझे पता है, इस बात ने तुम्हें चोट पहुंचाई, लेकिन मैं भी पीड़ित हूँ। कैसे हो सकता है? संग संग कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाते। हाँ, मिस है, तुम सही कह रही हो। संग संग कैसे किसी को चोट पहुंचा सकते हैं? मेरा मतलब है, बॉस सैंग के आसपास इतनी जबरदस्ती करने वाली औरतें हैं। क्या यह अनजाने में तुम्हें चोट पहुंचा सकता है? ओह, यह तो सही है, खासकर तुम। मिस है, मुझे लगता है कि अब हमें सबसे ज्यादा बॉस सैंग का दिल जीतना है। तुम्हारे पास कोई तरीका है? सभी मर्द जबरदस्ती करने वाली औरतों को पसंद नहीं करते। सच? हाँ, इसलिए हम औरतों को संयम बनाए रखना चाहिए। ओह, दुश्मन हिले, मैं नहीं हिलू। दुश्मन न हिले, मैं और भी नहीं हिलू। ओह, रुको, जारी रखो। बाहर से संयम दिखाना है, फिर क्या? लेकिन मिलते समय तुम्हें उत्साह दिखाना है। हाँ, क्या? तुम्हारा उत्साह महसूस हो रहा है, हाँ ना? तुम तो हो ना लोमड़ी। हम्प, अरे बॉस संग, हमने पिछली बार जो इंटरव्यू की बात की थी, कब शुरू करेंगे? मैंने कहा था उसे हटाने के बाद। हटा दिया। तुम बहुत भोले हो, हटो। कब शुरू करेंगे इंटरव्यू? ठीक है, गाड़ी में बैठो। आ, मुझे थोड़ी देर में एक पार्टी में जाना है, वह जरूर आएगी। तुमने कैसे हटाया? मुझे दिखाओ। हाँ, बॉस संग, यह क्या मतलब है? पार्टी में जाने की बात थी ना? यह पहनकर जाओगे? तुम्हारे लिए एक चुनता हूं। यह पहनो, क्या हुआ? मेरे पास कार्ड नहीं है। शायद तुम मेरी बात समझे नहीं। मैं तुम्हें एक देता हूं, जो चाहो चुनो, उसे दिखाओ। बॉस संग बड़े दिल वाले हैं, मैं थोड़ा देख लेता हूँ। चलो चलो। बहुत सुंदर है, लेकिन मौके के अनुकूल नहीं। एक गहरा रंग चुनो। कुछ एक्सेसरीज हैं। हाँ, ओह, यह भी तुम्हें देता हूं। धन्यवाद बॉस संग, मेरी मदद करो। सब कुछ दिखाओ, मैं चुन लेता हूँ। आमतौर पर जब मैं आता हूं, वह बिल्कुल समय पर आती है, आ रही है। तुम कर पाओगे? तुम चिंता मत करो। मुझे ज्यादा भरोसा नहीं। वह कुछ भी कर सकती है।
सच में तुम हो लोमड़ी। तुम किसे देख रहे हो? मैं उसे देख रहा हूँ, क्या हुआ? तुम संग को नहीं देख सकते। मैं न केवल देख रहा हूँ बल्कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आंख मारने की? तू आ हेकांग, रुक जा हेकांग। अरे भाग, छोटी, तू भी यहाँ? फिर से भागने की कोशिश कर। तू प्रेग्नेंट है, ऐसी जगह कैसे आ सकती है? और इतनी भारी मेकअप, तुझे अच्छा खाना और रहना दे रहा था घर में। क्यों घूम रही है? तुझे क्या लेना देना? तुझे पता है कांगची कैसा है? एक प्लेबॉय है। प्ले बॉय क्या हुआ? मैं और मेरे बच्चे के पापा रिश्ता बना रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? किस बच्चे के पापा? तू क्या बकवास कर रही है? फिर बच्चे का पापा कौन है? मैं नहीं बता सकती। बता, मैं सच में नहीं बता सकती। बता। छोटी, मैं ठीक है, नहीं बताना, लेकिन बस इतना बता, क्या वो कांगची है? हाँ है या नहीं? इसमें क्या फर्क पड़ता है? बस बच्चे को जन्म देते हैं, फिर किसका है ये क्या मायने रखता है? तू बस मेरी बात मान, पहले बच्चे को जन्म दे, फिर हम दोनों साथ मिलकर जीवन बिताएंगे। कितना घिनौना है यह। तू ऐसा कैसे कह सकती है? मुझे मत छुओ, अरे नहीं छोटी। मुझे मत छुओ। आ शुक्रिया। संभल कर। प्रेग्नेंट हो तो इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा चला गया तो? छोटी शिव, मेरे लिए जिया जी के बारे में पता लगाओ। हाई स्कूल से लेकर अब तक की सारी बातें। हेकांग का वो रिएक्शन, लगता नहीं बच्चा कांगची का है। ऐसे ही बिना सोचे समझे इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए। माफ करना। सारा ऐसा ही हम लेकर खरीदने जाया। मेरे पास अब गर्भपात कराने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मिस जिया, ये कपड़े और गहने कहाँ रखूं? ओह, मुझे दे दो। धन्यवाद। हाँ ठीक है। मेहनत करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, मैंने चेक कर लिया है, कोई समस्या नहीं है। आपका कार्ड नंबर? कार्ड नंबर? जिस कार्ड से आपने खरीदारी की थी वही नंबर। अरे, क्या नकद नहीं चलेगा? माफ कीजिए, जिस तरीके से भुगतान किया गया था वही वापस जाएगा। ठीक है, तो मुझे एक विवरण दीजिए। अरे, व्यवहार तो बहुत खराब है। हाँ, कोई समस्या नहीं, ठीक है। श्रीजियो, मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। जब आप यहां से जाए तो कृपया थोड़ा जोर से बोलिए ताकि उसका ध्यान आकर्षित हो। अरे, श्री सांग, क्या संयोग है, मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ होंगे। यह कोई संयोग नहीं है, मैंने आपको पहले ही देख लिया था। कुछ कहना है तो बैठकर बताइए, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है। अच्छा, ठीक है। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? श्री सांग, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं एक पत्रकार हूँ, आपके 1 महीने का शेड्यूल यहाँ है। पत्रकार हो? बहुत अच्छे। अगर तुमने मेरा पीछा किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। श्री सांग, अगर आप मुझे इंटरव्यू नहीं देंगे तो मुझे कंपनी से निकाल दिया जाएगा।
तुम्हें निकाल दिया जाए? इसका मुझसे क्या लेना देना? मैंने तुम्हें पहले ही मौका दिया था, तुमने खुद काम नहीं किया। चेहरे में अभी भी दर्द है? श्री सांग, क्या आपको इतना कठोर होना जरूरी है? मुझे लगता है कि मैंने साफ साफ कह दिया था। ठीक है, अगर श्री सांग का इंटरव्यू नहीं हो सकता तो आपके साथ एक बार खाना खा लेना भी अच्छा होगा। देखिए, आप लोगों ने इतना खाना बचा लिया है, यह तो बर्बादी है। धन्यवाद। तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है? हम्प। मैं बताऊं भी तो तुम समझोगे नहीं। ठीक है, तो जैसा पहले कहा था, अगर तुमने उसे हटा दिया तो कभी भी मेरा इंटरव्यू ले सकते हो। श्री सांग, धन्यवाद। अरे हाँ, पहले मिस हे के साथ कॉफी का खर्च कृपया रिएम्बर्स कर दीजिए। मैं अपना सकता हूं। अरे हाँ, और भी। पिछली बार आपने मेरे लिए जो कपड़े और एक्सेसरीज खरीदे थे, मैंने वापस कर दिए। कृपया उनका भी ख्याल रखें। तुम बड़े मजेदार हो, मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था और अब मुझे रिम्बर्स भी करना पड़ेगा। आपने ही कहा था या आपने मेरे लिए खरीदा था, इसलिए मेरा इस पर पूरा अधिकार है। कृपया। यह मेरे बस की बात नहीं, मेरे सेक्रेटरी से बात करो। अच्छा, धन्यवाद बॉस सांग। अरे हाँ श्री सांग, तो क्या अब से मैं और मिस हे जो भी खर्च करेंगे, क्या आप उसे रिएम्बर्स करेंगे? अगर तुमने सच में उसे हल कर दिया तो मैं रिएम्बर्स कर दूंगा। आप बहुत अच्छे हैं श्री सांग, मैं आपसे ही रिएम्बर्स करवाऊंगा। धन्यवाद। हम। यह चाय अच्छी है। हम। क्या कर रहे हो? मेरी नई चाय है, इसे गिरा मत देना। क्या है? अरे अंदर जाओ। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? नहीं, तुम मुझे ढूंढ रहे हो। आखिर चाहते क्या हो? मैंने तुम्हें सिखाया था, संयम रखो। पिछली बार तुमने जो किया, बहुत मुझसे बात नहीं करे, है ना? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे यार, पिछली बार मुझे थप्पड़ मारा था, मैंने भी तुम पर वाइन फेंक दी थी। यह बात अब खत्म। मैं माफ नहीं कर सकता। हम कहाँ जा रहे हैं? मैं सांग सांग के पास जा रहा हूँ, तुम्हारा असली चेहरा उजागर करने। तुम गलत दिशा में जा रहे हो, वह उधर है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अरे दीदी, धीरे चलाओ। मेरा लिपस्टिक कहाँ है? नहीं, तुम गाड़ी चला रहे हो, लिपस्टिक क्यों ढूंढ रहे हो? अरे तुम बात मत करो, मेरी लिपस्टिक कहाँ है? लिपस्टिक मत ढूंढो, सड़क देखो, सड़क देखो, मेरे पेट में एक और है। अरे अरे अरे, मेरा चेहरा बिगड़ गया। बहुत शोर हो रहा है। मेरी नाक टेढ़ी तो नहीं हुई? नहीं हुई, नहीं हुई, थोड़ी टेढ़ी हुई? नहीं हुई। गाल की हड्डी धंसी तो नहीं? तुम्हारी गाल की हड्डी भी नकली है, तुम्हारे पूरे चेहरे में कुछ भी असली है। जो भी हो, तुमसे बेहतर दिखती हूँ। अगली बार गाड़ी चलाते समय ध्यान रखना, यह बहुत खतरनाक था। हो, मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ? तुम्हें खुद पता नहीं दीदी? मुझे याद है, मैंने शायद एक धमाकेदार खबर सुनी थी, इसलिए कंट्रोल खो दिया। चलो ठीक है, मैं यह खबर संगसंग को बताती हूँ। ठीक है, अब जाकर उसे बताओ। दोनों मिस, आप बेहोश थी। ये बिल है, थोड़ी देर में ग्राउंड फ्लोर पर जमा कर देना। मिस रही। ठीक है। क्यों? मिस है कि घर में पैसे नहीं है क्या? भरने में दिक्कत? भर दूंगी। हाँ। तुम ठीक हो? ठीक हो। मेरे पापा ने मुझे हॉस्पिटल आने के लिए कहा, तुम्हें देखने। मैं उन्हें एक वीडियो भेजूंगी। पापा देखो, वह ठीक है। अंकल नमस्ते, मैं ठीक हूँ अंकल। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अरे बस चले जाओगे? नहीं, तुम दोनों अभी भी एक ही वार्ड में क्यों हो? हम यही बात कर रहे थे। एक्साइज के पास गाड़ी नहीं है, उसने मुझे कहा कि मैं उसे
एग्जीबिशन सेंटर तुमसे मिलने ले जाओ, फिर हमारा एक्सीडेंट हो गया। झूठ बोल रही हो। तुम मुझसे क्यों मिलने आई थी? ओह, वह तुम्हें खुद बताना चाहती थी कि वह प्रेग्नेंट है। झूठ मत बोलो। वह सच कह रही है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। नहीं। क्या तुम चाहते हो कि तुम बच्चे के पापा बनो? तुम पागल हो? वह ऐसा कैसे कर सकता है? तुम्हारा बच्चा उसका है। बहुत शोर मचा रहे हो। तुम इन्हें परेशान करने वाले हो। तुम्हारी थोड़ी टेढ़ी है। डॉक्टर, क्या तुम बच्चे के पिता हो? नहीं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं कैसे बच्चे का पिता हो सकता हूँ? ठीक है, मैं समझ गया। क्या? क्या मतलब? तुम कहाँ जा रहे हो? गर्भपात के लिए अपॉइंटमेंट लेने। नहीं। क्या हुआ? बॉस, मैं अस्पताल गया था। वो डॉक्टर मिस शिया का बहुत अच्छे से याद है। मिस शिया ने कहा था उनका किसी के साथ कोई संबंध नहीं था। अस्पताल ने गलती कर दी और फिर मिस शिया हाल ही में अक्सर उन बिजनेसमैन से उस रात के डिनर के बारे में पूछ रही थी। इसलिए मेरा अनुमान है कि मिस शिया उस रात ही सीधे बताओ कि कौन है? होटल और होटल के कैमरे के फुटेज में छेड़छाड़ की गई है। कुछ भी पता नहीं चल रहा। पता नहीं चले तो भी पता करो। पता करना ही होगा, लेकिन किसी को बताना नहीं। उनकी इज्जत महत्वपूर्ण है। समझ गया। उस डॉक्टर ने यह भी कहा कि अगर मिस शिया जबरदस्ती गर्भपात करवाती है तो भविष्य में शायद दोबारा गर्भवती नहीं हो पाएंगी। मैं समझ गया, तुम जा सकते हो। ठीक है। मिस शिया, तुम तैयार हो? हाँ। डॉक्टर झांग, तुम कौन हो? मैं बच्चे का पिता हूं। ऑपरेशन रद्द करो। यहीं। तुम सच में मेरे बच्चे के पिता हो? ओह, तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं माना? पहले सोचा नहीं था ना। तो अब सोच लिया। हाँ, सोच लिया। चूंकि यह एक जीवन है तो इसे जन्म देना चाहिए। हाँ। ओह, यह शाशा है। युवराज, युवती। अब से वह तुम्हारी देखभाल करेगी। तुम यहीं रहो। जगह बदल दी। ओह, पहले वाला घर। यहां ज्यादा आरामदायक है। हाँ, पिछले से बेहतर है। अंदर आइए। ओह, तुम देख लो, जो कमरा पसंद हो वही चुन लो। जो पसंद हो चुन लो। हाँ। तो मास्टर बेडरूम ही लेते हैं। मास्टर बेडरूम। चलो, रास्ता दिखाओ। ओह, हाँ, मुझे यह पसंद है, यहीं रहूंगा। ठीक है। क्या हुआ? यह मेरा कमरा है। तुम भी इसी घर में रहते हो? ओह, मैं हाल ही में यहां रह रहा हूं। हाँ। तो यही कमरा लेते हैं। नहीं, मैं कमरा बदलता हूं। मुझे नींद नहीं आएगी। तुमने ही कहा था ना, जो पसंद हो चुन लो। अब बात से मुकर रहे हो। मुकर नहीं रहा, तुम यहीं रहो। मैं भी यहीं रहूंगा, साथ में। तो साथ में रहते हैं। ठीक है, तो सोते हैं। सोना? दिन के उजाले में क्या सोना? दिन में सो नहीं सकते क्या? तुम सो जाओ। सो जाते हैं। कैसे सोए? तुम कैसे सोना चाहते हो? कपड़े उतार कर सो जाओ। और कुछ हो नहीं सकता। मैंने कुछ करने के बारे में सोचा भी नहीं। अरे, मैं गेस्ट रूम में सो जाता हूँ। यह जगह तुम्हारे लिए। तो मैं मजाक कर रहा था। तुम यहीं रहो। दिन है, सोना नहीं है। शुक्रिया। ओह, कैंग क्यूआई उसे ले गया। क्या उसे महत्वपूर्ण नहीं?
बस वो सुरक्षित बच्चे को जन्म दे सके। ज्यादा हरी सब्जियां खाओ। हाँ, धन्यवाद। तुम भी खाओ। मैं भर गया हूं। मेरे लिए एक और कटोरी चावल लाओ। एक और कटोरी मोमो बनाओ। तुम्हारी भूख हमेशा से इतनी ज्यादा थी, हाँ, इसलिए तुम्हारे पास खाने के पैसे नहीं हैं। तुम खुद। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। अचानक इतना गंभीर। मैं बच्चे को गिरवाना चाहती हूँ। नहीं, मतलब क्या है? पहले मैं बच्चे के पिता को ढूंढना चाहती थी, बस उसे ढूंढकर सीधे पुलिस स्टेशन भेजना चाहती थी। लेकिन इस समय के साथ मुझे लगता है तुम बुरे इंसान नहीं हो, तो छोड़ो भी। मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहती हूँ। मैंने भी तो तुम्हारी आजादी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। यहाँ तुम्हें खाने पीने की चीजें मिल रही हैं, बुरा क्या है? तुम जो करना चाहो करो। तुम मेरी बात समझे नहीं। मैं नहीं चाहती कि यह बच्चा हम दोनों को बांध दे। मुझ पर बहुत दबाव है और ऐसी जिंदगी मैं इसके आदी नहीं हूं। तो शायद हम शादी कर लें, ऐसे में सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं, मैं गंभीर बात कर रही हूं, तुम मजाक कर रहे हो। मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे तुम हमेशा से पसंद थी, लेकिन मैं तुम्हें समय दे सकता हूं। जल्दी मत करो। जब तुम भी मुझे पसंद करने लगो तो हम शादी कर लेंगे, ठीक है? मुझे सोचने का समय दो। मैं क्या एक बार फिर विश्वास कर सकती हूँ? पहले बच्चे को जन्म दे दो, फिर हम साथ मिलकर अच्छे से जिएंगे। तुम सच में प्यार में अंधी हो। हेकोंग ने तुम्हें धोखा दिया था। फिर से आदमी पर विश्वास करने का फैसला मैं छोड़ो, पता नहीं। यह मेरी माँ है। हाँ, आंटी नमस्ते। माँ बुलाओ। आकाश, हमारे लिए पानी ले आओ। आंटी, मैं जाता हूँ। तुम बैठो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। आकाश को जाने दो। ओह, मैं और मेरी माँ बहुत करीब हैं। सब कुछ बता देती हूँ, तुम बैठो। वह बहुत अच्छी हैं। आकाश तुमसे शादी करना चाहता है। क्या उसने मुझसे इस बारे में बात की थी? तो तुम क्या सोचती हो? मैं इतने सालों में तुम उसकी पहली लड़की हो जिसे वह मुझसे मिलवाने लाया है। मेरी कल्पना से थोड़ा अलग है। क्या अलग है? तुम सुंदर हो, लेकिन सिर्फ सुंदर नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक आग है जो शायद खुद को जला दे और आकाश को भी जला दे। तो आंटी, आपका क्या रुख है? आकाश, वह आसानी से नहीं बदलेगा, खासकर जब तुम्हारा अपना बच्चा होने वाला है। हाँ आंटी, मैं अभी तैयार नहीं हूं। हाँ, क्या तुम आकाश से प्यार करती हो? मैं समझ गई, तुम अभी उससे प्यार नहीं करती। पानी। माँ, पहले खाना खा लो। देखो, आकाश ने मुझे तुम्हारे पसंद के बारे में बताया। ये कुछ व्यंजन बनाए हैं, चखो, कैसे लगे? क्या यह क्या चीज है? बच्चे के लिए खरीदा है, देखो कितना प्यारा है। आओ आओ आओ। पिछली बार नहीं कहा था? मैंने अभी तक सोचा नहीं है। इतना सारा खरीद लिया। देखो, आजकल के खिलौने, खेलने की चीजें कितनी अच्छी हैं। यह चीज निकाली भी जा सकती है, तुम पहनो। मैं नहीं पहनूंगी। वाह, बहुत बचकाना है। कितना सुंदर है। और यह देखो, टेक्नोलॉजी ने जीवन बदल दिया। एयर नेबुलाइजर। अरे, यह नेबुलाइजर नहीं है। यह यह मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इसमें मसाज और सक्शन भी है। ओह, समझ गई। यह छोटा कपड़ा मजेदार है, देखो, चाइनीज स्टाइल, नेशनल कूल। और यह शुभ मेघ। प्यारा है ना? हाँ, बहुत प्यारा है। तो क्या तुम बच्चा पैदा करोगी? मैं
मुझे थोड़ा और सोचना है। तो यहीं बैठकर सोचो, इन चीजों को देखकर सोचो। मैं घर जाकर सोचना चाहती हूँ। यहीं बैठकर सोचो। मैं अकेले में चुपके से सोचना चाहती हूँ। हाँ, चुपके से सोचो। अरे बच्चे का ख्याल रखना। तो मैं पहले सोचने जाती हूँ। यह कपड़ा ले लो। सोचो। बॉसन, ये फाइल आप पर हस्ताक्षर कर दीजिए। हाँ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कोई लड़की गर्भवती हो जाए तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ये तो मैं अच्छे से जानता हूं। मैंने आपको पहले नहीं बताया। मैं एक सिंगल फादर हूं। आपके लिए पीपीटी बनाने जा रहा हूं। 1 मिनट रुकिए। यह बच्चे के लिए है। धन्यवाद बॉसन। इसे कैसे भर्ती किया गया? मूर्ख। हेलो। हेलो एक्साइजी, तुमने आखिर कैंक्यूआई से क्या कहा था? सुबह से यहाँ भौंक रहा है। क्या तुम्हें पता है कैंक्यूआई हमारे समूह का पार्टनर है। उसने मुझे सफाई कर्मी बना दिया है। तुम्हें पता है? सॉरी। आज सुबह मैं कंपनी पहुंचा, एचआर ने मुझे टॉयलेट साफ करने भेज दिया, और वो भी हमारी ही मंजिल का टॉयलेट। टॉयलेट साफ करना, यह काम तो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। एक्साइजी, तुम तो एक छोटी सी प्यारी हो। क्या तुमने उसके कान में कुछ फूंक दिया था? अंदाजा लगाओ। हेलो हेलो एक्साइजी, तुम क्या देख रही हो? संग संग ठीक हो रही हो ना? दिख रहा है, इस घटना के बाद मैं बड़ा हो गया हूँ। मैंने संयम बरता। मैं फिर से ऐसी गलती नहीं करूंगी। पता नहीं आपको क्या पसंद है, पता नहीं आपको क्या पसंद है। कृपया स्वीकार करें। देखो, तुम इतने दिनों से बीमार होकर अस्पताल में थे। मैंने एक बार भी तुम्हें देखने नहीं आई और तुम बाहर आते ही मुझे बहुत टोक रहे हो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। उम्मीद है आप माफ कर देंगे। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, अगर कुछ नहीं है तो। मैं आपको खाने पर बुलाती हूँ। कैंक्यूआई मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। तुम लोग बात करो, मैं पहले बाहर जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, वह मुझे खाने पर बुला रही है। चलो साथ में। सच है। नहीं। क्या खाएंगे? हॉट पॉट। मुझे हॉट पॉट बहुत पसंद है। उसे देखो, इस एक्सीडेंट के बाद वह वाकई बहुत समझदार हो गई है। चलो। संग संग हाल ही में एक नई फिल्म आई है, लव थीम वाली। चलो हम दोनों साथ देखते हैं। कौन सी फिल्म? हाचिको। बातें बना रहे हो? हाचिको लव थीम वाली फिल्म है। ज्यादा मसालेदार न खाओ। ठीक है, मैं मसालेदार नहीं खाऊंगी। मैं तुमसे कह रहा हूं, ज्यादा मसालेदार न खाओ। संग संग मैंने कल एक वेडिंग ड्रेस की दुकान देखी, बहुत सुंदर थी। कंपनी के सामने ही है, तो मेरे साथ चलकर ट्राई करो। क्या संयोग है, हम भी शादी करने वाले हैं। सच में? तुम लोग खाओ, मैं चलती हूँ। तो हम पहले फिल्म देखेंगे या वेडिंग ड्रेस चुनेंगे? जो भी। हम भी शादी करने वाले हैं। क्या हुआ? तुम अभिनेता हो क्या? नाटक कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मुझे ऊपर आने दो। अरे मैं ऊपर आता हूँ, ठंड लग रही है। नहीं, तुम नहीं, नीचे बात करो। आखिर चाहते क्या हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आज तुमने जो शादी की बात कही, क्या वह सच थी? बिल्कुल। सच में?
नहीं, मैंने वो बात सिर्फ उसकी उम्मीद तोड़ने के लिए कही थी ताकि उसे मैं गवाह न हो। ओह, तो मैं समझ गया, यानी सच में मैं मानता हूँ। तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुम सच में मुझे इतना पसंद करते हो? मुझे तुम पसंद नहीं हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने देखा कि तुम भी कितने अजीब हो। शुरुआत में तो मेरे साथ अच्छा था, फिर देखो तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। अब तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ। क्या तुम मानसिक जांच करवाना चाहोगे? शायद सच में। तुम जाओ, मुझे सच में सोना है। क्या हुआ? तुम्हें सोते हुए देख रहा हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही। अगर नींद नहीं आ रही तो अभी मत सो। तुम इतनी सुंदर कैसे हो? नहीं, मुझे थोड़ा शांत होने दो, मैं नहा लेता हूँ। हाँ। अरे धीरे चलो। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं चला। तुम अच्छे से शांत हो जाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे तुम काम पर नहीं हो? तुम मुझे क्यों फोन कर रहे हो? ओह, आज मेरा जन्मदिन है, तुम्हें पता नहीं था ना? मैं सोच रहा था कि तुम्हें बाहर ले जाऊं, कुछ अच्छा खाने को। बाहर क्या खाने जाओगे? इतने बड़े हो गए हो, अभी भी जन्मदिन मनाते हो? बचकाना। घर पर ही कुछ साधारण खा लेते हैं। तो मैं 2 बोतल शराब ले आता हूँ, हम जश्न मनाएंगे। नहीं, मैं गर्भवती हूँ, मैं शराब नहीं पी सकती। मैं नहीं पी सकती तो तुम भी नहीं पी सकते। हाँ ठीक है, तो तुम मेरा इंतजार करो। हाँ, जल्दी आना। हाँ। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। जन्मदिन मुबारक। नमस्ते। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। मिस जिया, सेक्रेटरी जो कांग की, वह कई दिनों से घर नहीं आया है। क्या तुम्हें पता है वह कहाँ है? मुझे भी ठीक से पता नहीं, शायद बिजनेस ट्रिप पर गया हो। हाँ, धन्यवाद। तुम आखिर कहाँ हो? सिया जी, अभी भी किताबें पढ़ने का समय है। किताबें नहीं पढ़ूं तो क्या देखूं? तुम्हें देखो। मुझे देखना या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं यहाँ तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। मैं और सांग शादी कर रहे हैं। शादी नहीं हो सकती। तुम्हें यकीन नहीं होता तो यह हिम्मत कहाँ से आई? उसने कहा था कि वह मुझसे शादी करेगा, मैं और बच्चा। हम उसके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। बच्चा, तुम अब भी उसे बच्चे से बांधना चाहती हो? सही जी, मैं तुझे कह रही हूँ। हमारी शादी के बाद हमारा घर सांग को वह सब कुछ दे सकता है जो वह चाहती है। बच्चा, मैं भी उसे एक बच्चा दे सकती हूँ, तुम्हारे पेट में जो है। उसे अपने पास रखो। और हाँ, हमारी शादी में आना मत भूलना। किताब पढ़ती रहो।
अरे शाशा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं मुझे दिखाओ। मिस XIA, मैं बस देख रही थी। मुझे दो। अरे शाशा, मेरे लिए एक और अंडे और दूध तैयार कर दो। XIAs ही। तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। तुमने फिर से आदमी पर यकीन क्यों किया? अलविदा। तुम कहां जा रही हो? शादी की बधाई। उन खबरों पर यकीन मत करो, सब झूठ है। अगर मैं सच में उससे शादी करता, तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता? मुझे सिखा दो। मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया है? तुम्हारे चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, उन्होंने मुझे बंद कर दिया था। मुश्किल से भाग निकला। माफ करना, तुम्हें चिंता करवाई। तुम्हें पता है, इन 2 दिनों में मैं बहुत परेशान थी। मुझे तुम नहीं मिल रहे थे। ठीक है, पहले मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ। अरे पहले चोट का इलाज करो। छोड़ो, जल्दी चलो। तुम संभल कर। आज मैं तुमसे बात करने आई हूँ। तुम बड़ी होशियार हो, वापस आने की हिम्मत भी की। मैं ही वायु से शादी नहीं करूंगा। उसके गर्भ में मेरा बच्चा है, मैं उससे शादी करूंगा। तुम्हें मेरे साथ बातचीत करने का कोई हक नहीं। कल की शादी में मैं नहीं आऊंगा, सिवाय उसके। तुम XIAs ही हो, यहां आओ। हाँ, कुछ नहीं, चिंता मत करो। चाचा नमस्ते। तुम कैंक्यूआई के बच्चे की मां बनने वाली हो। हाँ। हम। तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? मैं अनाथ हूँ, चाचा। मैं सच में कैंक्यूआई से प्यार करती हूँ। कैंक्यूआई को पसंद करने वाली औरतें तो बहुत है। क्या कोई भी संघ परिवार में आसानी से घुस सकती है? और तुम उसकी क्या मदद कर सकती हो? क्या तुम जानती हो कि उसे अभी किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा है? चाचा, हालांकि मैं उसकी ज्यादा मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं उसे एक प्यार भरा घर देना चाहती हूँ। हाँ, बचकाना। ठीक है, मैं तुम्हें एक खाली चेक देता हूँ। बच्चा गिरवा दो, इसमें जो नंबर चाहो लिख लो। चाचा, मैं यह चेक नहीं लूंगी। चलो, यहाँ बात करने लायक कुछ नहीं है। रुको, यहाँ तुम्हारी बोलने की बारी नहीं है। अरे, कोई है? इस औरत को यहाँ से बाहर निकालो। रुको। पापा, मुझे उससे बात करने दीजिए। तुम दिलचस्प हो, अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रही हो। उसके साथ तुम्हारी क्या बात होगी? पहले तुम्हें बंद कर सकता था, बाद में भी तुम्हें सबक सिखा सकता हूँ। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? अच्छा नतीजा सिर्फ एक ही है, कल तुम्हें शादी के मंच पर ले जाया जाएगा और उसे बाहर फेंक दिया जाएगा। तुम्हारी मर्जी चलेगी। चलो हम चलते हैं। तुम्हें लगता है तुम दोनों जा पाओगे? हाँ, हाँ, मुझे उससे बात करने दो, चलो हम आते हैं। क्या हम मामला सुलझाने नहीं आए हैं? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। चलो। क्या कहना है, सीधे कहो। कैंक्यूआई बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। जल्दी मत करो, थोड़ा पानी पी लो। मैं नहीं पीऊंगी, कहीं इसमें कुछ मिला हो। कोई भी इस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन मैं नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इस बच्चे का पिता हूं। यह मजाक बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। हालांकि तुम कैंक्यूआई के बड़े भाई हो, लेकिन भविष्य में इस तरह के मजाक मत करना। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? बड़े साहब, मिसिया, क्या आप हमेशा ये नहीं जानना चाहती थी कि आपके पेट में पल रहा बच्चा असल में किसका है? वो बड़े साहब का है। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं तुम्हारी बकवास पर विश्वास नहीं करती। मिसिया, आप समझदार हैं। बेमतलब की बातें मत करो। बेमतलब की बातें क्या होती हैं? अर्थपूर्ण बात यह है कि अभी दूसरा युवराज बाहर है। आप दोनों के लिए मुझे लगता है कि आपको बैठ जाना चाहिए और हमसे अच्छी तरह बात करना बेहतर होगा। ठीक है, बात करते हैं। देखते हैं तुम कैसे बात करते हो।
पिछले दिनों मैंने एक डिनर पार्टी में तुम्हें देखा था। आओ, तुम्हें एक ग्लास शराब पिलाता हूं। जब मैं अपने कमरे में वापस आया तो तुम मेरे बिस्तर पर नशे में धुत पड़ी थी। उस दिन मैं भी ज्यादा पी गया था। तुम्हारी दाहिनी टांग पर एक अंगूठे के आकार का लाल जन्म चिन्ह है। बड़े युवराज को भी उम्मीद नहीं थी कि तुम गर्भवती होगी। बड़े युवराज का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहा है। शादी के 3 साल बाद भी कोई संतान नहीं हुई। तुम उनकी उम्मीद हो। मैं बच्चे को गिरवा दूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि दूसरा युवराज और हो परिवार ने शादी रखी तुम्हारी वजह से? दूसरा युवराज निश्चित रूप से हो परिवार से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं। तुम सिर्फ उनकी कई औरतों में से एक हो। एक क्या? इस लड़की का नाम यान यान है। वो दूसरे युवराज की कॉलेज की पहली प्रेमिका थी। दूसरा युवराज उससे बहुत प्यार करता था। अब समझ आया। लेकिन 1 साल पहले उसकी कार दुर्घटना हो गई थी। अभी भी अस्पताल में है। तुम सिर्फ उसकी जगह लेने वाली हो। मैं उससे पूछूंगी। मुझे सामने से साफ साफ पूछना है। धोखेबाज। उसने तुमसे क्या कहा? धोखेबाज। उस पर विश्वास मत करो। तुम एक बड़े धोखेबाज हो। मैं तुमसे पूछती हूँ, मेरे पेट में जो बच्चा है, क्या वह तुम्हारा है? तुम शुरू से अंत तक मुझे धोखा देते रहे, अभी यहाँ फिर भी मुझे धोखा दे रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या तुमने कभी मेरी भावनाओं के बारे में सोचा? मैंने तुम्हारे लिए ही इस बच्चे को जन्म देना स्वीकार किया। अब तुम मुझे बता रहे हो कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। मैं क्या करूं? अब गर्भ बड़ा हो चुका है, गिरवाना संभव नहीं। मैं क्या करूं? बदमाश, तुम्हारा पूरा परिवार बदमाशों का है। और यह मिस जिया, मैं तुम्हें विला वापस ले चलता हूँ। चलो। दूर हो जाओ, मुझे मत छुओ। जिया जी, पहले कार में बैठो। मैं तुम्हारी कोई भी शर्त मान लूंगा। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। सांग सांग, कुछ खा लो। नहीं खाना, बाहर ले जाओ। सांग सांग, हमारी दोनों की बात तय हो चुकी है। यह तो तय हो चुका है। कल बांधकर भी तुम्हें शादी के मंडप तक ले जाऊंगा। तो आज मैं साफ साफ कह देती हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है। सांग सांग, मैंने शादी के निमंत्रण भेज दिए हैं। अब शादी रद्द कर दी तो पूरा जियांगचेंग मेरा मजाक उड़ाएगा। आ जाओ। चलो ऐसा करते हैं, शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करते, पहले शादी की रस्में कर लेते हैं, ठीक है? मैं सच में नहीं देख सकता तुम्हें यहाँ बंद रहते बिना खाए पिए। मुझे पता है तुम शियाजी को पसंद करती हो। चलो ऐसा करते हैं, पहले 3 महीने का नाटक करते हैं, जब दोनों परिवारों का तूफान शांत हो जाए। अगर तुम फिर भी जाना चाहो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्या तुम सच में मेरे साथ नाटक करने को तैयार हो? ठीक है, 3 महीने बाद तुम मेरे पीछे नहीं पड़ोगे। ठीक है, तो पहले यह दलिया पी लो। मेरे सामने टूटे हुए दिल का नाटक मत करो। मुझे ये मत कहना कि तुम कांकी से प्यार करने लगी हो। हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, तो क्या हुआ? तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। बस तुम मेरे लिए बच्चा पैदा कर दो। तुम कोई भी शर्त रख सकती हो। कोई भी शर्त? कल क्या वे शादी करेंगे? उसे ये शादी करनी ही होगी। ठीक है, तो मैं भी कल शादी कर लेती हूँ। तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ, शादी के बाद हम एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देंगे। बच्चा होने के बाद हर कोई अपने रास्ते चला जाएगा। अगर मैं नहीं मानूं तो? नहीं मानोगे? अच्छा है। तुम्हारा यह घर काफी बड़ा है। बताओ, अगर मैं यहाँ से कूद जाऊं तो शायद मैं नहीं मरूं, लेकिन तुम्हारा बच्चा जरूर मर जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आजमा कर देख लो कि मेरी हिम्मत है या नहीं।
मैं मानती हूं। सहयोग अच्छा रहे। रिपोर्ट के अनुसार आपको एजोस्पर्मिया है। फिलहाल इसका कोई इलाज संभव नहीं है। खाओ। क्या देख रही हो? वही पुराना स्वाद, बहुत स्वादिष्ट है। शियाजी, नाटक मत करो, रोना हो तो रो लो। मुझे रोने की क्या जरूरत है? मैं तो खुशी से मर रही हूँ। मेरी शादी हो रही है। नाटक मत करो, मैं तुम्हारी इतने सालों की सहेली हूँ। क्या मैं तुम्हें नहीं जानती? खाना बंद करो। तुम्हें क्या हो गया है? पागल हो गई हो क्या? मैंने कहा खाना बंद करो। तुम पागल हो क्या? कबाब खाते हुए इतना शोर क्यों कर रहे हो? क्या देख रहे हो? देखने लायक क्या है? चलो, समय हो गया है। अभी तक खत्म नहीं हुआ। खाओ। आज हमारे संघ ग्रुप का बड़ा दिन है। हमारे बड़े बेटे और हमारे दूसरे बेटे आज एक साथ शादी कर रहे हैं। तो अब हमारे बड़े बेटे और बड़ी बहू को ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए कहें, शराब की ड्रेस बदलने के लिए। चलो उन्हें तालियों से विदा करें। ठीक है? ठीक है। अब हम अगले जोड़े को बुलाते हैं। संग संग। क्या तुमने देखा कि नई दुल्हन कौन थी? नहीं देखा। थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हमारे दूसरे बेटे और हमारी दूसरी बहू। क्या कैन क्यूआई को पता है कि आज हमारी शादी है? थोड़ा तेज चलो। हाँ, आज मिलना और भी मजेदार होगा। मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ। क्या वह एक्साइज ही है? तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे भाई से शादी कर ली। बस मेरा बच्चा पैदा कर दो, बाकी सब शर्तें तुम्हारी मर्जी। तो मैं कल भी शादी कर लूंगा। मैं तुम्हें मानता हूं। सहयोग अच्छा रहे। चांग चांग, मेरी साड़ी का फीता खोल दो। अरे, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, आओ। नहीं, मुझे मत छुओ, बाहर जाओ। तुमने क्या सोचा था? मेरे बड़े भाई से शादी कर ली आज ही? तुम्हें आज आए। मेरी शादी में क्या हुआ? तुम भी तो शादी कर रहे हो। मैंने कहा था कि कौन इतना ताकतवर है जिसने मेरे भाई को एक रात में उससे शादी करवा दी। तो वह तुम हो। तुम सच में बहुत ताकतवर हो। मैं करूंगी, मैं उससे शादी क्यों नहीं करूंगी? तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। देखते हैं कि तुम्हारी शादी हो पाती है या नहीं। तो मैं जरूर शादी करूंगी। कैन क्यूआई, तुम्हें लगता है कि मैंने कभी तुम्हें पसंद किया था? यह बहुत हास्यास्पद है। मुझे मत छुओ। आगे से शादी करते समय ध्यान रखना, देश का कारोबार तुम पर निर्भर है। तुम क्यों रो रहे हो? खुशी के आंसू, पापा। क्या एक्सायो क्यों तुम्हारे पास आया था? नहीं। बॉसन, बधाई हो, बधाई हो। दोहरी खुशी का मौका है। ये सब किसके लिए नाटक कर रहे हो? पूरी दुनिया के लिए नाटक कर रहा हूँ। सुन लो, आज बहुत महत्वपूर्ण मेहमान आए हैं। कोई गड़बड़ मत करना। जाकर शराब पिलाओ। मेरे बेटे की शादी में आने के लिए सभी का स्वागत है, आइए। यह कौन है? मेरी माँ। तुम्हारी माँ? कांकी एक गैर कानूनी बच्चा है। मेरी माँ ही असली श्रीमती संघ है। तुम बड़े घराने के लोग बड़े मजेदार हो। अब तुम भी बड़े घराने की बहू बन गई हो। शिया, दूर रहो। तुमने बड़े भाई से शादी की है कांकी को सजा देने के लिए, याद है? मैंने तुमसे क्या कहा था उस दिन? मैं वो बात वापस लेता हूँ। अब मैं पक्का कह सकता हूँ, तुम कांकी से प्यार करती हो। जियाओ, यह कोई तुम्हारे लिए भेजा है। किसने भेजा है? पता नहीं, बस कहा कि तुम्हारी शादी का तोहफा है। बम है। कांगकी। झूठा है। बम नकली है। ये हमारे संघ परिवार का अपमान है। सचिव शिव,
तुरंत जांच करो। जी, तुम ठीक हो? तुम लोग पहले वापस जाओ, यहां का मामला मैं संभाल लूंगा। क्योंकि तुमने उससे शादी की है तो उसका ख्याल रखना। मेरी औरत की देखभाल करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। मैं इसकी जांच करवाऊंगा। मैंने पूरी तरह से नहीं सोचा था। खुशी से तुम लोग खुश हो। मुझे और गुयू को आराम करना है, तुम बाहर जाओ। ठीक है। जियाओ, क्या तुम्हें याद है उस दिन बॉक्स देने वाला व्यक्ति कौन था? आखिरकार वह कौन था? याद नहीं, उसने मास्क पहना था। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन आज कॉन्गी ने तुम्हारी इतनी रक्षा की। क्या वह अभी भी तुमसे प्यार करता है? उसकी शादी क्या कोई मजबूरी थी? क्या तुमने उसे गलत समझा? आज तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? अरे मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी शादी के दिन किसने बम भेजा? क्या तुमने किसी को नाराज किया है? पता नहीं। हेकांग, नहीं हो सकता। हेकांग, असंभव है। अगर उसे पता चले कि मैं यहाँ शादी करके आई हूँ तो वह खुशी से मर जाएगा। वह नहीं होगा। अरे तो फिर कौन होगा? नहीं, जियाओजी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अमीर घर में शादी करना आसान नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। अरे, तुम इतने बड़े हो गए हो, फिर भी इतने बेचैन क्यों हो? चिंता मत करो। मेरे लिए जांच करो ये बम विस्फोट का मामला। क्या इसका मेरी पूर्व पत्नी से कोई संबंध है? क्या तुमने कोई आवाज सुनी? लगता है कोई औरत है। उसकी आवाज। चुप। ये 3 महीने तुम यहाँ सोओगे, मैं यहाँ सोऊंगा। सो जाओ। सांग सांग, आज हमारी शादी की रात है। हम कुछ नहीं करेंगे क्या? हमारा समझौता मत भूलना। मुझे याद है, याद है। बस थोड़ी बातचीत भी कर लेते हैं। अच्छा, तुमको पता थी, मैं अभी तुम्हारी तारीफ कर रहा था और तुमने यह किया। तुम क्या कर रहे हो? नहीं तो तुम बाहर सो जाओ। नहीं, जियाओजी, जल्दी मेरे साथ आओ। तुम यहाँ आओ। लेकिन जियाओजी। तुम क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है? हाँ, हम उससे हार नहीं सकते। हो सकता है, लेकिन पहले मुझे छोड़ दो। अगर दर्द होता है तो याद रखना, अगली बार मैं हल्का करूंगा। छी। जागो और जल्दी से कपड़े बदलो। थोड़ी देर में नीचे जाकर माता पिता को चाय देनी है। मैं नहीं जाना चाहता, मैं बहुत थक गया हूँ। जियाओजी, अगर नाटक करना है तो पूरा करो। शादी के पहले दिन सुबह चाय देना नियम है। क्या नियम? क्या मैं थोड़ी देर बाद नहीं जा सकता? तुम उठने वाले नहीं हो क्या? सॉन्ग शिक्सी, तुम्हें लगता है मैंने तुमसे झूठी शादी की है? तुम्हारे पूरे परिवार की खुशी और स्वास्थ्य देखने के लिए? तुम मत भूलना, एक साफ सुथरी लड़की अब इस हालत में आ गई है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ नाटक करूं। बेहतर होगा तुम मेरे मूड के अनुसार चलो, नहीं तो एक शव, 2 जाने। शिक्सी, तुम उसे इतना लाड़ मत करो, वह बिगड़ जाएगी। माता पिता। शिक्सी ने कहा था तुम असहज हो, नीचे नहीं आ सकती। अभी थोड़ा असहज थी, अब बेहतर हूँ। धन्यवाद पिताजी। चूंकि नीचे आ गई हो तो जल्दी से चाय दो। मैं श्रद्धांजलि नहीं देना चाहता। जब तुमने शीशी के बच्चे को जन्म दिया है और हमारे संग परिवार में शादी कर ली है, तो अब तुम्हें हमारे नियमों का पालन करना होगा। माँ पिताजी, पहले हम चाय पीते हैं। माँ पिताजी, कृपया चाय पीजिए। हमारे संग परिवार में बड़ों का सम्मान किया जाता है। तुम तो बड़ी बहू हो, तुम्हें बड़ी बहू की तरह व्यवहार करना चाहिए। सास ससुर की सेवा करो और पति की भी सेवा करो, समझी? माँ, किंग राजवंश खत्म हो चुका है, औरतें अब पैर नहीं बांधती। क्या सेवा करो, क्या न करो? एक्साइज ही। पहले चाय पीजिए। माँ पिताजी, कृपया चाय पीजिए।
अच्छे से गर्भ की देखभाल करो और बच्चे को जन्म दो। धन्यवाद पिताजी। पिताजी, हम अब ऊपर आराम करने जा रहे हैं। हाँ, तो पहले ही रोज चाय पीनी चाहिए थी। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? छोटे की इन सालों में ग्रुप का प्रबंधन करने के लिए मेहनत की है। इस बार है परिवार के निवेश से ग्रुप का विदेशी प्रोजेक्ट फिर से पटरी पर आ गया है। मैं आपसे कहना चाहता था, विदेशी प्रोजेक्ट के लिए मुझे दूसरे निवेशक मिल गए हैं। जरूरी नहीं कि उनके साथ काम करें। बकवास। अब तो हम एक परिवार है। शादी के बाद तुम और शियाओ यू अच्छे से रहो। तुम्हें उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। मैं उसे प्यार नहीं करता। मेरा उसके साथ कोई लगाव नहीं है और नहीं होगा। आप चुप रहो। तुम शियाओ यू से प्यार नहीं करते तो क्या मुझसे करते हो? बस मैं तुम्हें और शियाओ यू को कुछ दिनों के लिए घूमने भेज रहा हूँ। तुम लोग अपना रिश्ता मजबूत करो। कल ही निकल जाओ। घूमने जाने की जरूरत नहीं है, कंपनी में बहुत काम है। ठीक है, अगर कोई बात नहीं है तो बाहर जाओ। तुमसे बात करना बेकार है। गाड़ी आ चुकी है। सावधानी से जाना। सामान ले लो, कहीं छूट न जाए। इतना सामान, क्या मैं इसे बेचकर पैसे ले सकता हूँ? तुम्हारी वही बेकार आदत। कुछ दिनों बाद तुम्हें ला मेर का एक सेट दिलवाऊंगी। इस्तेमाल करने में संकोच मत करो। मेरी दोस्त ने कमाल कर दिया। शियाओ जी, तुम्हें अपना ख्याल रखना है। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। चलो, धीरे धीरे जाना। बाय, चल दिए। अरे, कितना गहरा दोस्ती का रिश्ता है। इतना प्यार। साथ में रहने चले जाओ। क्या तुम बहुत खुश होगी अगर मैं बाहर रहने चली जाऊं? तो मैं बहुत खुश होंगी। तुम जल्दी से चले जाओ, लौटते हुए। मैं तो हटूंगी ही नहीं, तुम्हें तंग करूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे, कल रात बहुत शोर हुआ था। हाँ 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 हाँ, नवविवाहित जोड़े हैं। यह तो सामान्य बात है। कमर और पीठ में दर्द हो रहा है, समझ रहे हो? अगली बार आवाज थोड़ी कम रखना, वरना पूरे घर को नींद नहीं आएगी। तो कल मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। इसका क्या मतलब है? संग संग मुझे बाहर घुमाने ले जा रही है। बाहर घूमने? हाँ, हनीमून ट्रिप। अच्छा, खूब मजे करना। धन्यवाद। हेलो, कल बाहर घूमने चलते हैं। हेलो, मैंने प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक की है। नाम है हे। हाँ, लो आपका रूम कार्ड। ठीक है, धन्यवाद। चलो। तुम यहाँ तक कैसे आ गई? हेलो, हमें भी एक प्रेसिडेंशियल स्वीट चाहिए। माफ कीजिए, हमारे होटल में सिर्फ एक ही प्रेसिडेंशियल स्वीट बची है। पति जी। पति जी क्यों बुला रही हो? क्या तुम्हारे लिए एक और कमरा बनवा दूं? बिल्कुल सही, एक कमरा बनवाओ और तुम भी उसमें रहो। अरे बस झगड़ा मत करो, उन्हें दे दो। हम कहीं और चलते हैं। यह कमरा मैंने बुक है। उन्हें क्यों दे दूं? ओह माफ कीजिए, मैं अभी थोड़ी ज्यादा सख्त हो गई थी। संग संग यह कमरा मैंने बुक किया है। उन्हें कैसे दे दूं? वह गर्भवती है, उन्हें कमरा दे दो। हम नहीं रुकेंगे। एक मिनट, प्रेसिडेंशियल स्वीट में कितने कमरे हैं? 2। अरे बिल्कुल सही, फिर साथ में रह लेते हैं। ठीक है न पति जी? ठीक है। चलो। ठीक है पत्नी जी। हाँ, आओ ना। अभी तक नहीं चले? अरे, भूख से मर रहा हूं। कुछ खाने का इंतजाम करो। शुभ संध्या। मेकअप रिमूवर। इतनी बेवकूफी कैसे हो सकती है? अरे, तुम कैसे हो?
अरे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। मुझे मत छुओ। जगह को सुरक्षित रखो। क्या सुरक्षित रखना? जल्दी से अस्पताल चलो। तुम पहले अपनी बीवी से पूछ लो। पहले अस्पताल चलो। पहले अपनी बीवी से पूछो। अरे मैं समझ गया। अरे मुझे मत छुओ। हीजिए वायु। मेरी ये नींद। एक्साइज ही गिर गई, मुझे नहीं पता वह गिरी या नहीं। गिरी भी तो मैंने नहीं गिराया। मैंने अभी तक पूछा भी नहीं। मैं नींद में था, मैं सपने में बोल रहा था। उठो। क्या कर रहे हो? तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? वह गर्भवती है, तुम्हें नहीं पता। मैं तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था। तुमने मान लिया। अरे नहीं। उसका गर्भपात हो गया। अरे मैंने कुछ नहीं किया। कोई चारा नहीं, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। जेल? मैंने कुछ नहीं किया, मैं जेल क्यों जाऊं? पहले मेरे साथ बाहर चलो। उससे माफी मांगो। ठीक है। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो? माफ करना। तुम्हें खुद से माफी मांगनी चाहिए। माफ करना। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। धन्यवाद पति जी, तुम बहुत अच्छे हो। बच्चे के गर्भपात की बात मैंने उसे बता दी है। माफ करना। तुम जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा ना? मैंने कहा तुम जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। शायद उसे डरा देगा। बेहतरीन। तुम और कितना नाटक करोगे? मुझे नींद आ रही है। ऐसा नहीं है कि तुम सोचते हो, वो समझ नहीं पाएगी। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है। तुम रो क्यों रहे हो? माफ करना। सब मेरी गलती है। रोना बंद करो। अरे रोना बंद करो। परेशान कर दिया। तुम ठीक हो? ठीक होना अच्छा है ना? सॉन्ग सॉन्ग। वह ठीक है, वह नाटक कर रही है, तुम सबने मुझे गलत समझा। अरे ठीक होना अच्छा है। सुप्रभात। हे जीव, हालांकि मुझे चोट नहीं लगी, लेकिन तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की सोची। यह सच है। अगर अगली बार मैं तुम्हारे सर पर डाल दूंगा। अगली बार शायद मैं नहीं होऊंगा। अरे मैं चल नहीं सकता। चल नहीं सकते तो वापस जाओ। पति जी, मैं भी चल नहीं सकती। तुम्हें खतरी है? थोड़ी सी। क्या देख रहे हो? अरे पति जी, तुम बहुत ताकतवर हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत शानदार हो। मुझे भी गोद में लो। तुम चल सकते हो? चलो। अरे अरे चलो। अरे सॉन्ग सॉन्ग, मेरी पीठ पर बॉडी लोशन लगा दो, मैं नहीं पहुंच पा रही। लगा दो ना। बस यहीं लगाओ। लगा दो ना। कपड़े ठीक से पहनो। पति जी, फिर क्या हुआ? इस समय मेहनत की है, मैं तुम्हारी मालिश करती हूँ। आओ तुम लेट जाओ, मैं लगा देती हूँ। अच्छा। कमरे में चलो। यहीं तुम्हारी पीठ पर तेल लगाऊंगी। चलो बैठो। तुम कपड़े उतारो, मैं अच्छे से लगा देती हूँ। पति जी, मैं तुम्हारे कपड़े उतार देती हूँ। उतारो ना। नहीं, तुम क्या कर रहे हो? उतारो ना। खुले खुले में चलते हैं। अच्छा चलो।
मैं वापस जाकर अच्छे से लगा देती हूँ। बाय। तुम बहुत खुशबूदार हो। पति जी, तुम्हारे सीने के मांसपेशियां कितनी सख्त हैं। तुम बहुत गोरे हो। अरे अरे पति, तुम्हारे पेट की मांसपेशियां मुझे चुभ रही हैं। तुम बहुत चिकने हो। तुम एक और कपड़ा उतारो। सो जाओ। क्या? बाथरूम में आकर क्या करोगे? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अभी मैं तुम्हारी एसजेड हूँ। बेहतर होगा कि तुम सीमा का ध्यान रखो। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों हो? मैं तुम्हारे पीछे? साफ है कि तुम मेरे पीछे हो। अगर तुम सिर्फ छोटी मोटी बातें करोगे तो यह बहुत बोरिंग होगा। अरे कौन छोटी मोटी बातें कर रहा है? असली खेल खेलोगे? आज रात 11 बजे नीचे मिलते हैं। कौन नहीं आएगा? जो नहीं आएगा वो बेटा होगा। मैं नहीं जाऊंगा। सो जाओ। मैं निश्चित रूप से नहीं जाऊंगा। कुत्ते औरत। मैं देखूंगी तुम लोग क्या कर रहे हो। क्या नीचे आने को नहीं कहा था? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? ओह, कमरे में मैंने होटल के गोल्ड मसाज थेरेपिस्ट को बुलाया है। थोड़ी देर में तुम्हारे लिए बुलाऊंगा। क्या तुम्हें यह खेल मजेदार लगता है? मैंने देखा तुम अभी बहुत मजे कर रहे थे। बचकाना। अरे अभी 11 बजने वाले हैं, नीचे जाओगे? तुम जाओ। श्री सांग, शरीर ठीक है। बेकार की बातें मत करो। पता है मैंने तुम्हें आज क्यों बुलाया? यान यान के बारे में मुझे अभी पता चला। कैंग क्यूआई को उससे मिलने जाना चाहिए। देखने लायक क्या है? तुरंत अपने बेटे को अस्पताल से वापस बुलाओ। अरे माँ, अभी शीशी आपको बुला रही थी, आप देखने जाओ। तुम्हारा पेट बड़ा है, फिर भी इतना शोर मचा रही हो, मत भूलो। शीशी तुम्हें प्यार करता है क्योंकि तुम्हारे पेट में बच्चा है। माँ चिंता मत करो, मैं मजबूत हूँ। अरे माँ धीरे चलो। आंटी, आप अभी ठीक थे? मैं ठीक हूँ जियाओजी। धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। और आंटी, मैंने सुना है कि कंगकी को बचाने वाली लड़की होश में आ गई है। हाँ, मैं उसे देखने जा रही हूँ। अच्छा, आज मुझे भी हॉस्पिटल जाना है प्रेगनेंसी चेकअप के लिए। चलो साथ चलते हैं। हाँ, ठीक है। हम क्या हुआ? मेरे सीने में अचानक दर्द हो रहा है। शायद हॉस्पिटल की हवा ठीक नहीं है। अरे, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, आप चिंता न करें। मैं चलता हूँ। ठीक है, आराम करो। जियाओ जी, चलो कहीं बैठते हैं, आंटी तुमसे बात करना चाहती हैं। ओह, इधर। आंटी ने तुम्हारे लिए दूध मंगवाया है। धन्यवाद आंटी। आंटी, आप सीधे कह सकती हैं। दरअसल जियाओ की बहुत वफादार है, उसे तुम जैसी लड़कियां पसंद हैं। और यान यान जैसी लड़कियां। आंटी, मैं सब जानती हूँ, आप सीधे कह सकती हैं। घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत नहीं। तो आंटी सीधे कहती हैं। मैं जियाओकी के इरादे समझती हूँ, जियाओजी। तुम जियाओकी से रिश्ता खत्म कर दो। तुम जानती हो, आंटी की हैसियत जियाओकी की मदद नहीं कर सकती।
जियाओकी ने आज जो मुकाम हासिल किया है वह आसान नहीं था। यह सब उसकी मेहनत का नतीजा है। और तुम दोनों तो अब शादीशुदा हो। जियाओ जी, तुम समझ रही हो आंटी की बात? मैं सोचूंगी। धन्यवाद आंटी, और दूध के लिए भी धन्यवाद। मैं चलती हूँ। ऐसा है? पता नहीं, वह तुम्हारा पति है, मेरा नहीं। तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? क्या वह तुम्हारे कमरे में है? हाँ, वह मेरे बिस्तर पर सो रहा है, जाकर देखो। मुझे पता था। सैंग 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 सैंग। मिला? नहीं। टॉयलेट में देखा? देखा, नहीं मिला। देखा, नहीं मिला। तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो? शेंग यान यान अभी अभी उठी है। सांग सांग ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। पिछली बार जब तुम लोग बाहर गए थे तब तो रिश्ते अच्छे थे ना? अरे, तुम बेकार की बातें मत करो। सांग सांग 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया घर नहीं आई, तो मैंने एक आदमी को भेजा अच्छे इरादे से, शेंग यान यान को थोड़ा याद दिलाने के लिए, और फिर वह रोने लगी। ओह हाँ, बिग ब्रदर आओ। क्या करता है? यहाँ वाला आदमी। सुनने में ज्यादा अच्छे इरादे वाला नहीं लगता। ओह शिया जी, हाँ तुम बहुत बुरी हो। मुझे एक तरीका बताओ ना। मैं बुरी हूँ? हाँ, मैं सच में बुरी हूँ, लेकिन यह तुम्हारा पति है, मेरा नहीं। हिम्मत है तो शेंग यान यान के पास जाओ। ओह शेंग यान यान। शिया जी, मैंने कहा था न कि तुम बुरी हो। समझ गया, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। समझ गया। तुम क्या समझे? मैं तो अभी तक नहीं समझा। तुम क्या समझे? तुम्हें बहुत फुर्सत है, सांग परिवार की बड़ी बहू। जो कहना है जल्दी कहो। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों है? तुमने जो किया उसका तुम्हें अंदाजा नहीं? मैंने क्या किया? किसी और के हाथों मारना। तुम सच में कमाल की हो। क्या किसी और के हाथ माना? तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुमने ही हेजीयू को सलाह नहीं दी उसे यान यान के पास भेजने के लिए? अब तुम सफल हो गई। यान यान का दिल का दौरा फिर से शुरू हो गया। उसकी हालत अभी कैसी है? ओह, तुम्हारे चेहरे को देखकर मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। तुम अभी भी उसकी फिक्र कर रही हो। हम दोनों के बीच जो हुआ उसे भूल जाओ, अब से बस इतना ही। अच्छे से अपना ख्याल रखना। अगर तुमने नहीं किया तो तुमने क्यों मान लिया? तुम नाटक देख रही हो? अच्छा लग रहा है? तुम और कितना अकड़ोगी? तुम्हें लगता है मैं अकड़ रहा हूँ? तो तुम गलत सोच रही हो। शिया जी, तुम जो चाहो करो। क्या मैंने कभी तुम्हें रोका? क्या तुमने सोचा है कि आगे क्या होगा? सोचा है? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बेबी अभी कैसा है? मिस या है ना? आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, आप देख लो। शुक्रिया। यान यान, तुम यहाँ थोड़ी देर रुको, मैं डॉक्टर को ढूंढती हूँ। अरे मैडम, आप कैसी हैं? धन्यवाद। धीरे से। मैडम, अभी आपको कैसा लग रहा है? आप अपने काम पर जाइए, यहाँ का ध्यान रखिएगा। आप भी प्रेग्नेंट हैं ना? हाँ ठीक है। यान यान, तुम ठीक हो ना? अरे मेरा फोन कहाँ गया? फोन आखिर रखा कहाँ है? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा फोन खो गया। तुम्हें कैसे पता? आज तुम यान यान से मिले थे। मेरा फोन तुम्हारे पास कैसे आया? तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? आज मैं संयोग से मिला था, उससे क्या हुआ? संयोग से मिले, संयोग से फोन उसके पास छोड़ दिया, और संयोग से उसने तुम्हारा वॉलपेपर देख लिया है ना? तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा।
तुम्हारे फोन का वॉलपेपर हम दोनों का होता है ना? क्या मजाक है? मुझे पता ही नहीं यह वॉलपेपर कैसे बदल गया। तुम साफ साफ बताओ क्या कह रहे हो। ठीक है, मैं साफ बताता हूं। उसने तुम्हारा फोन पासवर्ड हैक किया, फिर वॉलपेपर हम दोनों का लगा दिया, फिर तुम पर इल्जाम लगाया, है ना? और सुनो, तुम उस ईजीए वायु जैसे मत बनो, बहुत बचकाना है। पिछली बार मैंने तुम्हें साफ बता दिया था। हम दोनों का यहीं तक। मैं हीजिए वायु जैसा कैसे हो गया? तुम यह वॉलपेपर मैंने नहीं लगाया। तुम पागल हो क्या? कौन है? ऐसा ही इतनी रात को सो नहीं रहे, क्या काम है? कैंग क्यों कहा है? उसे बुलाओ। वह मेरे पास कैसे होगा? मैं भी जानना चाहती हूँ वह कहाँ है। तुम एक साथ नहीं रहते? हाँ। अरे उसे मिले तो मुझे बताना। अपनी यान यान को पासवर्ड मुझे बताने दो। मेरे लिए फोन का स्क्रीन बदल दो। तुम एक के बाद एक क्या कर रहे हो? कल बात करते हैं, मैं सो रहा हूं। क्या सोना? तुम सच में सोचते हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है? या फिर तुम्हारी याद आती है? या फोन की तस्वीर को हमारा स्क्रीन सेवर बना दिया है? क्या सोच रहे हो? मेरे पास कोई रहस्य नहीं है, इसलिए मैं कभी भी पासवर्ड नहीं लगाता। तुम अपनी यान यान को सबसे अच्छा समझो। आगे से मेरा नाम सुनकर दूर हट जाना, नहीं तो मैं उसे हर बार मारूंगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे क्यों नहीं बता सकते? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? माँ, मैंने XIZ को अकी के यहाँ भेजा था, मेरे लिए एक किताब लाने के लिए। तुमने उसे अपने भाई के कमरे में चीज लेने भेजा? तुम क्या सोच रहे थे? क्या नहीं लिया? ओह, अभी तक लेने का मौका नहीं मिला। इतनी छोटी सी बात पर सबको परेशान कर दिया। तुम आगे से पहले बात साफ कर लेना। क्या मैंने जो कहा वो समझ में नहीं आया? माँ, आप पहले सोने जाइए। जियू, आगे से इतना बेबाक नहीं बनो। अपने पति के बारे में बाहर दूसरी औरतों के साथ क्या हो रहा है यह कहना। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? नींद आ रही है तो कमरे में जाकर सो जाओ। हाँ। सांग सांग। बाहर जाओ। मैंने सोचा कम से कम तुम मुझे एक धन्यवाद तो कहोगी। ओह, आज की बात के लिए धन्यवाद। क्या मुझे इतनी हल्की सी बात से टाल रहे हो? तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैं अगर तुम कह नहीं पा रहे हो तो फिर अगली बात के लिए रख लो। XIZ, तुम अपनी हैसियत मत भूलना। तुम समझते हो संघ परिवार क्या जगह है और मैं कैंश 11 किस काबिल हूँ। ठीक है, मैं अपनी हैसियत जानता हूँ। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है, आराम करना चाहता हूँ। क्या तुम बाहर जा सकते हो? क्या कर रहे हो? क्या मुझे तुम्हें बुलाना पड़ेगा? तुम ये मत सोचो कि आज तुमने मेरी मदद की तो तुम महान हो गए। क्या तुम पागल हो? तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? अभी तक सब ठीक था। मिस जिया, क्या आप पहले वापस जाना चाहेंगी? वो कहा है? ये बॉस सांग की पूर्व पत्नी है। बॉस सांग का फोन ले लो, उसने आपको मैसेज भेजा है। वो बहुत अच्छी तरह से बात नहीं करती। सही समय पर मुझे उससे कुछ काम है। मिस वो मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। तुम्हारा शुरू हो गया। छोड़ दो। पिछली शादी में बम भेजने वाला तुम थी, है ना? हाँ, मैं थी। तो क्या हुआ? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? मेरे माता पिता ने भी मुझे कभी नहीं मारा। ठीक है, मैं तुम्हारे माता पिता की तरफ से तुम्हें सबक सिखाती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बम भेजने की? एक और बम भेज कर देखो तो। बस करो। हम दोनों पहले से ही अलग अलग खेल खेल रहे थे, लेकिन तुमने मुझसे तलाक लेने के बाद उस औरत से शादी कर ली। वो परिवार का मान तुमने मिट्टी में मिला दिया। बहुत पेशेवर हो तुम, अक्सर पिटाई खाते हो। मिस जिया, लगता है तुम भी कम नहीं हो। आज तुमने वो परिवार को मारा है, इसे सिर्फ बॉस सांग ही सुलझा सकते हैं। तो तुमने अभी मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे बताने का मौका भी नहीं दिया। क्या कर रहे हो? मत पहुंचो। क्या हुआ? मेरी सुरक्षा के बिना वो परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा।
तुम मुझे डरा रहे हो। यहाँ कोई और नहीं है, तुम्हें अभिनय करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें याद दिला दूं, मैं और तुम सिर्फ अनुबंध के रिश्ते में हैं। जिया, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मुझे तुम्हारे फायदे नहीं चाहिए। तो क्या तुम्हें कांकी की फायदे चाहिए? अभी तुम मेरे साथ हो, मेरी हो, ये सच है। कांक्षी, मुझे लगता है कुछ बातें बहुत साफ कह देना तुम्हारे और मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जिया, तुम चुपचाप मेरे पास रहो, ठीक से रहो। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी चीजें दूंगा, ठीक है? तुम पागल हो। पूरा परिवार ही पागल है। गोली खाली क्या? तुम्हें क्या लेना देना? तुम कंपनी क्यों आए हो? तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? मेरे भाई ने किया? उसकी हिम्मत नहीं होगी। अमीर घर में शादी करने के बाद अपनी छवि का ध्यान रखें। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूं। मैं नहीं जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारे पेट के बच्चे को देखना चाहिए। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी तो मैं यहां तुम्हें जबरदस्ती चूम लूंगा। लिफ्ट आ गई। मैंने कहा था कुछ नहीं हुआ है, तुम मुझे जबरदस्ती अस्पताल ले आए। तुम्हारा यह सोचना गलत है, तुम्हें कुछ करना चाहिए। चोट की जांच, अगर कंकशन हो जाए तो क्या होगा? और अच्छी तरह से उससे पैसे ऐंठ सकते हैं। मार खाना बेकार नहीं जाना चाहिए। तुम ही हो जो ऐसा कर सकती हो। चलो। अरे हाँ। मैं सोच रहा था कि जब अस्पताल आ ही गए हैं, हम यान माँ को देखने चलते हैं। वह इसी कमरे में रहती है। यह उसका कमरा है। मैंने सोचा तुम मुझे इस अस्पताल क्यों ले आए। असल में यही तो चाल थी। नहीं, मैं यहाँ सिर्फ चोट के बारे में सोचकर आया था, लेकिन संयोग से यहाँ आ गए। मैंने सोचा कि हम पहले की बातें साफ कर लें। मैं साफ नहीं करना चाहती। अरे तुम लोग कैसे आ गए? एक्साइज ही दीदी, तुम। ओह, मैं उसे लेकर आया तुम्हें देखने। कौन देखने आना चाहता था? तुम लोगों का काम है तो बात करो, मैं चलता हूँ। आ ही गए हो, बात साफ कर लो। वह वैसी नहीं है जैसा तुम सोचती हो। मैं साफ नहीं करना चाहती। साफ कर लो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। तुम लोग बात करो। एक्साइज ही दीदी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ठीक है, तो बोलो। एक्साइज ही दीदी, तुम बैठो। मैं नहीं बैठूंगी। कुछ कहना है तो सीधे कहो। एक्साइज ही दीदी, मैं सबसे पहले तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारा फोन ले लिया था, लेकिन उस समय मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। कोई बुरा इरादा नहीं था? तुमने मेरे फोन पर पासवर्ड लगा दिया, मेरे फोन की स्क्रीन बदल दी। तुम सच में क्या सोच रही थी? मेरा उस समय का व्यवहार बहुत बचकाना था। मैंने सोचा अगर तुम और कैंक्यूआई के बीच दरार पैदा कर दूं, तो वह मेरे पास वापस आ जाएगा। तो तुम्हारा मकसद तो पूरा हो गया। आज मुझे यहाँ लेकर आए, यही तो है कि हम साफ साफ बात करें। ऐसा नहीं है। मैंने शुरुआत में तुम्हारा फोन लिया था क्योंकि हेजीयू ने मुझे बताया था कि कांगी सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता है। मैं देखना चाहता था कि जिससे वह प्यार करता है वह कैसा दिखता है। तुम्हारी गैलरी खोलकर मैंने देखा कि इतनी सारी चीजें हैं जो मैंने कभी नहीं देखी। चाय, मिठाइयाँ, बाहर की दुनिया, और मेरे सामने एक अलग ही कांगी। वो, तुम आराम से सो जाओ, मैं चलता हूँ। सिया जी, इस वार्ड में मैं हर दिन अकेली रहती हूँ। न कोई रिश्तेदार, न कोई दोस्त, सिर्फ नर्स मेरे साथ होती है। क्या तुम मुझे फिर से मिलने आओगी? फिर देखेंगे। वाह, बहुत दयनीय है। हाँ, वह मेरी वजह से इतने लंबे समय तक बिस्तर पर पड़ी रही। मैं सोच रहा था कि मैं उसकी मदद कैसे करूं। हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। मैं उसका इतना कर्जदार हूं कि जिंदगी भर चुका नहीं पाऊंगा। तो मैं समझ गया। घर चलो। तुम घर जाना चाहती हो? वे तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं कर पाए और तुम्हें परेशान भी किया। पहुंच गए। यह घर नहीं है। यह कहाँ है? होटल की अंडरग्राउंड पार्किंग। होटल क्यों आए? मैंने देखा तुम घर नहीं जाना चाहती और फिर
मेरा भाई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया अगर वह तुम्हें बचा नहीं सकता तो मैं खुद तुम्हारी रक्षा करूंगा। होटल आकर मेरी रक्षा करोगे? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। हाँ, उसने तुम्हें इतना चोट पहुंचाया इसका मेरी हिम्मत से है ना? तुम। हे, मैं कहाँ हूं? मुझे नहीं पता। तुम अपने भाई से पूछो, वह मेरे पास है। तुम सच में नहीं डरते? तुम डरते हो? मैं कुछ नहीं करने वाला। मैं क्यों डरूंगा? मजाक कर रहे हो? फिर बकवास मत करो, कार से उतरो। चलो। मैंने अपना आईडी कार्ड नहीं लाया है। तुम्हें आईडी कार्ड लाने की जरूरत नहीं है, मैंने कमरा बुक कर लिया है। मैंने 1 महीने के लिए बुक किया है, तुम बस रहो। तुमने कमरा क्यों बुक किया? और 1 महीने के लिए? मुझे घर पर रहना पसंद नहीं है। क्या तुम डर रहे हो? मैं क्यों डरूंगा? मैं डरता हूँ। कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हें बचाना चाहता हूँ। गाड़ी यही है, अभी नहीं गई। अगर घर जाना चाहो तो जाओ। अगर घर नहीं जाना चाहते हो तो देख लिया? साफ नहीं दिख रहा। फिर अच्छे से देखो। पहले तुम नहा लो। ठीक है। नहीं, मैं गर्भवती हूँ। मैं क्यों नहाऊं? पहले तुम जाओ। मैं नहा चुका हूं। एक्साइज ही, मैंने ही जलवायु से शादी की है। बस परिवार को खुश करने के लिए। तुमने मेरे बड़े भाई से शादी की। इसका क्या मतलब है? बस परिवार को खुश करने के लिए। फिर हनीमून। कपड़े पहनो, बॉडी लोशन लगाओ। कितना सुगंधित, गोरा और मुलायम है। तो अच्छा लगा? तुम मेरे बड़े भाई के साथ रहते हो, अच्छा लगता है? मैं उसके साथ बस एक समझौते के तहत हूं। हम 3 महीने बाद अलग हो जाएंगे। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं घर भी नहीं छोड़ सकता। मुझे नहीं पता कि तुमने शादी क्यों कर ली। आओ मुझे बताओ, समझौता है ना? क्या समझौता? तुम्हें जलन हो रही है। हाँ, मुझे जलन हो रही है क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था। हमेशा से मतलब कितना समय? हाई स्कूल से। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें हाई स्कूल में जानता भी नहीं था। मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम मुझे जानते थे जब मैं घायल हुआ था। तुमने मेरे घाव पर पट्टी बांधी थी। मैं तुम्हें ऐसे ही देखता था। तुमने मेरे लिए एक क्लिप भी लगाई थी। लेकिन हाई स्कूल में कुछ चीजें नहीं कर सकते थे। एक्साइज ही। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। मैं खोलता हूँ। एक्साइज ही, तुम बाहर आओ। मैं खोलता हूँ। वह तुम्हारा बड़ा भाई है। मैं जाता हूँ। कैंग क्यों आए? मुझे पता है तुम दोनों अंदर हो। बाहर आओ। ये कैंग क्यों आए का कमरा है। तुम यहां क्यों हो? हटो। नहीं। कैंगशी 11। कंपनी में जो बात अधूरी रह गई थी, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। एक्साइज ही, मैं तुम्हें बता दूं, आज से मेरे अलावा किसी और मर्द से तुम्हारा कोई संपर्क नहीं होगा। नामुमकिन। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सामने बेबस हूं? मुझे लगता है तुम्हारे पास मेरे लिए कई तरकीबें हैं। तो अब तुम क्या करने वाले हो? मुझे गला घोंट दो। तुम ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं। तुम मेरे गुस्से का फायदा उठा रही हो। मुझे लगा तुम्हें पहले से पता होगा, लेकिन मैं तुम्हें फिर याद दिला दूं। हम सिर्फ एक अनुबंध के तहत जुड़े हैं। लेकिन तुम मेरी औरत हो। सचमुच? मुझे तो लगा मैं सिर्फ बच्चे की मां हूं। हटो। कृपया बाहर जाइए।
एक्साइज ही, तुम मुझे मत छुओ। एक्साइज ही, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये दुनिया का सबसे मजाकिया जुमला है जो मैंने कभी सुना। मुझे पता है, मैंने पहले तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, बच्चा। तुम बच्चे की बात मत करो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सुन लो, तुम्हारी वजह से मेरी और बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम अभी भी बच्चे की बात कर रहे हो? मुझे एक और मौका दो, बस एक बार। चले जाओ। मुझे एक और मौका दो, ठीक है? छोड़ो। वो तुम्हें चूम सकता है, मैं क्यों नहीं? मैं उसे प्यार करती हूँ। तुम क्या कर रहे हो? दांत साफ कर रहा हूं। मैं नहीं करूंगी। दांत साफ करो। मैं नहीं करूंगी। तुम नहीं करोगी? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। तुम पागल हो क्या? अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं अभी मर जाऊंगी। तुम अभी तक यहां क्यों हो? एक्साइज ही, मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हें इतना दुख पहुंचाया। मैं अब और नाटक नहीं करना चाहता। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो? नहीं। बस एक बार मुझे देख लो। मैं तुम्हें देखती हूं तो सिर्फ नफरत महसूस होती है। चले जाओ। कुछ खा लो, अपने लिए, बच्चे के लिए भी। ठंड न लगे। कैसा लगा? अच्छा लगा? हाँ। एक्साइज ही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम फिर क्यों आ गई? तुम आई क्यों हो? मैं सैंगसैंग को ढूंढने आई हूँ, वह कहाँ है? वह यहाँ हो ही नहीं सकती। पता है, मुझे भी नहीं पता। बात करनी है तो बाहर चलो, यहाँ नहीं। नहीं एक्साइज ही, तुम मुझसे क्या नाटक कर रही हो? तुमने ही मुझे यहाँ उसे ढूंढने भेजा था। अब तुम दोनों बहनों का नाटक कर रही हो। एक्साइज ही दीदी, सैंगसैंग 1 महीने से गायब है। मुझे अब पता भी नहीं कहाँ जाना है। चलो बाहर बात करते हैं। एक्साइज ही दीदी, तुम इतनी नकली क्यों हो? तुम क्या कर रही हो? यह वर्ड है। झगड़ा मत करो। सैंगसैंग, तुम कहाँ गई थी? चलो बाहर बात करते हैं। सैंगसैंग, मैं इस बार बुराई से नहीं आई। मैं बस जानना चाहती थी कि तुम कहाँ हो। पता नहीं क्यों हर बार ऐसा हो जाता है। माफ करना। हमने 3 महीने का वादा किया था। समय खत्म हो रहा है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी, तो कृपया अब उनके पास मत आना और शोर मत मचाना, ठीक है? एक और बात, मेरे पिता ने मुझे तुमसे शादी करने को कहा, सिर्फ तुम्हारे परिवार का फायदा उठाने के लिए। हमारा प्यार कभी नहीं बढ़ सकता, यहीं समाप्त होता है। शाशा, मुझे पानी दो, मेरा गला सूख रहा है। मिस एक्साइए, आपकी माँ आई है। एक्साइज ही, तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गई। तुम मुझसे क्यों छिप रही हो? उसने तुमसे कहा कि वह मेरी माँ है। हाँ। अगली बार यह आए तो घर में मत आने देना। इसे बाहर निकाल दो। एक्साइज ही, तुम हमारे एक्साइयो कौन के साथ रह चुकी हो? तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। शाशा, तुम नीचे जाओ, मैं इससे बात करती हूँ। ठीक है। एक्साइज ही, हमारे एक्साइयो कौन का व्यापार, सारा पैसा डूब गया, घर तक गिरवी रख दिया, सब कुछ खत्म हो गया।
यह काम तुमने नहीं करवाया ना? आंटी, मैंने कैसे कर सकता हूँ? मैं और हेकोंग अलग हो चुके हैं। हमारे हेकोंग के बिना तुम आज कहाँ होती? हाँ, तुम्हारे हेकोंग के बिना मैं आज कहाँ होती? तुम्हें देखो, इस अमीर घर में ब्याही गई हो। इतना बड़ा घर, इतनी अच्छी जिंदगी, यह सब हमारे छोटू की वजह से ही है। तो क्या मुझे उसे धन्यवाद देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। धन्यवाद दो तो दिल से दो। ईमानदारी दिखाओ। आंटी, क्या तुम अपना चेहरा छूकर देखोगी? दीवार से भी मोटा है कि नहीं? मेरा चेहरा कैसा है? मेरा चेहरा तो बिल्कुल ठीक है। सीधे कहो, क्या कहना चाहती हो? तुम 1 करोड़ निकालो। 1 करोड़? पागल हो गई हो? हमारे घर बैंक थोड़े ही चलता है। तुम हमारे घर की उधारी हो। लूटने क्यों नहीं चली जाती? 1 करोड़ मैं तुमसे मांग रही हूँ। जाओगी या नहीं? नहीं जाओगी? शाशा, इसे बाहर निकालो। शाशा, 1 करोड़ की बात पर बातचीत हो सकती है, लेकिन पहले आप यहाँ से जाइए। मैं तुम पर क्यों भरोसा करूँ? तुम्हें पता है मैं कहाँ रहती हूँ। नहीं दिया तो फिर आ जाना। तो मैं तुमसे कहती हूँ, अगर तुमने नहीं दिया तो मैं फिर आऊंगी। तुम गर्भवती हो और बीमार भी, पहले कमरे में जाओ। तुम उसे पैसे क्यों दे रहे हो? क्या तुम ऐसे लोगों से तर्क कर सकते हो? पैसे ज्यादा हो गए हैं क्या? तुम भी पागल हो। हेलो, तुमने मेरे लिए दरवाजा खुला छोड़ा था। शाशा ने कहा तुम्हें थोड़ा बुखार है, तापमान चेक करो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं नहीं चेक करना चाहती। मैं तुम्हारे लिए चेक कर देता हूँ। अरे, ओह, तुम बाहर जाओ। तैयार हो जाओ तो मुझे बताना। हो गया। तुम क्या कर रहे हो? बस शरीर पोंछ रहा हूँ। तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम सही है। कोई बात नहीं, ठीक तक नहीं पहुंच पाएगी। अरे नहीं। हाँ, तो फिर तुम खुद ही पहुंच लो। -39°9। मैं तुम्हारे लिए दवाई ले आता हूं। मेरी माँ कहती है, बीमार होने पर किसी का साथ चाहिए होता है। आज रात मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। शुक्रिया। तो मैं पहले दवाई लेने जाता हूं। हाँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया, अब मैं सिखाता हूँ। उठो यहाँ से। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। जब शीशी बाहर गया हुआ है। जंगली औरत का बच्चा ही हो, अनुशासनहीन। क्या तुम अपनी जुबान नहीं संभाल सकते? सब बर्बाद कर देना चाहते हो? क्या मैं तुम्हें नहीं संभाल सकता? तुम्हारे पापा तो संभाल ही लेंगे। ठीक है, तो उन्हें जाकर बताओ, यहां शोर मत करो। तुम हम दोनों की परवाह नहीं कर सकते। अगर बच्चे को कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदारी ले पाओगे? तुम जाओ। मैं कोई अपराध नहीं उठाना चाहता, तुम चले जाओ। शायद मैं अच्छी नींद ले पाऊं। मैं तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूं। क्या मैं कल तुम्हें कहीं ले जा सकता हूं? आज पहले अच्छे से सो जाओ। मैं दरवाजे पर तुम्हारे साथ रहूंगा। कुछ हुआ? शियाजी, तुम कहाँ हो? वह मेरे साथ है। काम की। शियाजी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मानती हो मैं उसे अभी गायब कर सकता हूँ। अरे नहीं, मुझे वापस जाना होगा, कहीं वह हमें ढूंढ न ले। वह हमें नहीं ढूंढ पाएगा। हम एक ऐसी जगह जा सकते हैं जहां कोई हमें नहीं ढूंढ पाएगा। क्या तुम तैयार हो? लेकिन तुमने इतनी मेहनत की है। घर के उद्योगों का क्या होगा? कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे लगता है सिर्फ तुम्हारे साथ रहकर ही मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। चलो भाग जाते हैं। हाँ, छोटे होने पर मेरी माँ ने मुझे बताया था, उस पहाड़ के पीछे
बहुत सारे देवता रहते हैं